है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, हम हमारे फीमेल टैंग को देखते हैं। टैंग अपने डैड से बात कर रही थी कि डैड मैं बेंचिंग सिटिंग में आ गई हूँ, यहाँ पे न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करूंगी। तभी हमारे फीमेल के डैड बोलते हैं कि वैसे मिस्टर ई तुम्हारा टेक केयर करेगा। इस बात पे टैंग रुक जाती और बोलती है कि मिस्टर ई को कैसे पता चला कि मैं बेंचिंग सिटी में आ गई हूँ। हमारी फीमेल लीड बेंचिंग सिटी में अपनी डॉक्टर का इंटर्नशिप पूरा करने के लिए आई थी। टैंग बोलती है डैड से कि मैंने आपको मना किया था मिस्टर ई को मेरे बारे में बताने के लिए। और दूसरी तरफ से इस ड्रामा का मेल लीड कार से आ रहा होता है। टैंग का डैड बोल रहा था कि वो पूछ रहा था इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हारे बारे में, तभी तुम्हारे वो अंकल ही तो हुए हैं। ये हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं उससे बचना चाहती हूँ, आज के बाद से मेरे बारे में मिस्टर ई को कुछ भी मत बताइएगा। वही मिस्टर ई टैंग को देख के मन में बोलता है कि मैंने तुम्हारा 7 साल तक वेट किया है। और टैंग भी बोलती 7 ईयर। क्यों जा रही होती तभी मिस्टर ई बोलते कि तुम्हें अनवेलकम कर रही हो। तो टैन बोलती है कि माफ कीजिएगा अंकल, मैं आपको बॉदर नहीं करना चाहती हूँ और मेरी वजह से जो परेशानी हुई आपको उसके लिए माफ कीजिएगा। तो हॉस्पिटल जाके इन्फॉर्म भी करना। इस बात पे मिस्टर ई उसका लगेज ले लेता है और बोलता है साथ में चलने के लिए। टैन मैंने बोलती है कि अगर तुम्हारे सिस्टर में डैड से शादी नहीं की होते 7 साल पहले तो कितना अच्छा होता। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में 7 ईयर पहले का दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड टैन ई को परस्यू कर रही थी बिकॉज मिस्टर ई को लाइक करती थी। बोलती कि बदर तुम मुझे मिस कर रहे हो। इस बात पे मिस्टर ई बोलते हैं कि वैसे भी टीचर जैंग ने बोला है मुझे तुम्हारा पेंटिंग को सुपरवाइज करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या अपना पेंटिंग को फिनिश कर लिया? इस बात पर टैंग वो पेंटिंग दिखाने लगती है। तो मिस्टर ई बोलते हैं कि वे सभी बहुत अच्छा। और मिस्टर ई बोलते हैं कि चलो टीचर जैंग को पिकअप कर लेते हैं बिकॉज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले, फिर हम लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे। बोल के मिस्टर ई चले जाता है। इसके बाद टैंग मन में सोचती है कि वैसे मेरी मॉम को भी मैं पिकअप करने के लिए हॉस्पिटल से मुझे जाना है बिकॉज वो भी तो डिस्चार्ज हो रही है। उसके बाद मैं मिस्टर ई को अपना प्यार को कन्फेस कर दूंगी। बहुत अच्छा है बिकॉज मुझे लगता है कि शायद ये भी मुझे लाइक करता है। इसका नेक्स्ट में दिखाया जाता है टैन चली जाती है अपनी मॉम के पास, जहाँ पे देखती है वहाँ पे मिस्टर ई की सिस्टर और उसके डैड रहते हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट लेकर। ये देखकर टैन उन लोग को देखने लगती है। तभी मिस्टर ई की जो सिस्टर होती है बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स बहुत पहले ही डिवोर्स ले चुके हैं। क्या मिस्टर ई का जो सिस्टर होती है वो बोलती है कि वैसे भी हम लोग तुम्हें इसलिए नहीं बताया बिकॉज हम लोग तुम्हारा कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम खराब नहीं करना चाहते थे। ये बात टैन के डैड बोलते है कि हाँ मैंने और इसने शादी कर लिया, वैसे भी तुम्हारा बहुत जल्द एक ब्रदर और सिस्टर भी आने वाली है। मिस्टर ई की जो सिस्टर होती है वो प्रेग्नेंट रहती है। तो टैंग को बिलीव नहीं होता, बोलते कि आप लोग मजाक कर रहे हैं ना। इस बात पे मिस्टर ई की जो सिस्टर होती है वो टैंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि वैसे भी मैं और तुम्हारे डैड एक दूसरे से प्यार करते हैं, वैसे भी तुम तो मिस्टर ई को लाइक करती हो ना, हम लोग तो फैमिली है ना। मिस्टर ई की सिस्टर बोलती है कि वैसे भी मिस्टर ई तुम्हारे अंकल बन जाएंगे, तुम उसकी नीस बन जाओगी। की सिस्टर मिस्टर ई को बोलते हैं टेक केयर करने के लिए टैंग को। तभी मिस्टर ई टैंग को पकड़ लेते हैं और अपनी सिस्टर को बोलते हैं कि जैन तुम क्या बकवास कर रही हो। इस बात पर टैंग की मम गुस्सा करती है, पिल्लो से फेंक कर मारती है जैन को और बोलते कि निकल जाओ यहाँ से। टैंग के डैड मिस जैन को लेकर चले जाते हैं वहाँ से। इस बात पे फीमेल लीड बोलती है कि मम प्लीज आप काम डाउन हो जाइए। और मिस्टर ई बोलते हैं कि टीचर जैंग। इसके बाद टीचर जैंग बोलता है जो टैंग की मदर ही रहती है। टैंग की मॉम बोलती है कि मुझे तुम जैसा स्टूडेंट नहीं चाहिए। टैंग की मॉम ये भी बोलती है कि वैसे भी तुम्हें मैं देखकर मुझे बहुत सिक फील होता है, तुम्हारी सिस्टर की तरह, मैं देखना नहीं चाहती हूँ, निकल जाओ यहाँ से। टैंग टर्न होती है मिस्टर ई की तरफ और बोलती है कि तुमने सुना नहीं मेरी मॉम ने क्या बोला, वो तुम्हें देखना नहीं चाहती। वो रोते हुए बोलती है तो मिस्टर ई वहाँ से चले जाता है। हम लोग को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। टैंग बोलती है कि मिस्टर ई हम दोनों का किस्मत कभी भी एक नहीं हो सकता, हम लोग कभी साथ हो ही नहीं सकते। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर ई और टैंग दोनों कार में बैठे थे तो मिस्टर ई उसका सीट बेल्ट लगाता है। इसके चक्कर में वो लोग कुछ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर ई बोलता है कि तुमने क्या अपने रहने का डिसाइड कहाँ किया है। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती कि वैसे भी अभी मैं होटल जाऊंगी, इसके बाद हॉस्पिटल मुझे एलोकेट कर देगा डॉर्मेट्री। मिस्टर ई बोलता है कि जो प्लेस पे मैं रहता हूँ तुम्हारा हॉस्पिटल उससे 10 मिनट दूरी है, इस प्लेस में बहुत रेयरली जाता हूँ इसलिए तुम उस प्लेस पे रह सकती हो। तो टैन बोलती है कि नो नीड। इस बात पे मिस्टर ई बोलते है कि वैसे भी तुम कब मेरे साथ इतना पोलाइट होने लगी हो। तो इसको देखने लगता है। तभी उसके फोन पे उसकी सिस्टर का कॉल आता और उसकी सिस्टर बोलती है कि तुमने क्या टैन को पिकअप कर लिया, वैसे भी तुम्हारे ब्रदर इन लॉ
बेटी, इसलिए तुम मुझको अच्छा खासा ध्यान रखना। सभी 10 किसी अनदर मैन से प्यार करती है। ये बात सुन के मिस्टर को शॉकिंग लगता है। फोन रखने के बाद डायरेक्टली पूछता है कि तुम किसी से प्यार करती हो। पर 10 बोलती हाँ। तो मिस्टर ये बोलता है कि ब्रेकअप करने के बाद तुम बीजिंग सिटी इसलिए बिकॉज तुम अपने आप को रिकवर करना चाहती हो। 10 कुछ नहीं बोलती तो मिस्टर को बहुत बुरा लगता है। फिर ड्राइव करने लगता है। ड्राइव करने के बाद बोलता है कि हम लोग आ गए। और मिस्टर 10 को ये भी बोलता है कि मुझे आर्मी का काम से रिलेटेड कुछ दिन तक वहीं पे रहना पड़ेगा, तो तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, रूम का पासवर्ड वही है जो 7 साल पहले था, मैंने उसको चेंज नहीं किया। ये बात सुनने का 10 कार से उतर के चली जाती है। की बात मिस्टर कॉल करते हैं अपना फ्रेंड को और हमारी फीमेल लीड का एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम मिस्टर जो रहता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है मिस्टर अपने फ्रेंड को। फिर वो देखते हैं 10 अपने रूम में जाकर बैठती, तभी उसका ठरकी एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और बोलता है कि तुमने मुझे गुड बाय भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, तुम मुझे ब्रेकअप करके कैसे जा सकती हो बेचिंग सिटी में, तुमने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे तुमने क्या विचार चेक नहीं किया, मैंने ऑलरेडी मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया कि हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है। जो बोलता है कि तुमने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि तुम्हारे बर्थडे के दिन मैंने तुम्हारा फ्रेंड का बात सुन ली थी। फ्रेंड ने ये बोला था कि वैसे भी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड और तुम दोनों साथ में हो, मैं तो बस एक मजाक बन के रह चुकी हूँ। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी तुम्हें उतना सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मिस्टर जो वैसे भी हम लोग साथ में तो जरूर थे, पर हम लोग के अंदर कोई भी इमोशनल नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हम लोग एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करें, इसलिए हम लोग को अलग हो जाना ही चाहिए, बार मुझे कांटेक्ट मत करना। और बोल के फोन कट कर देती है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को मिस्टर का बात याद आता और वो मन में सोचती है कि मिस्टर को लगता है कि मेरे और जो का रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टैंडिंग में ले रहा है। फिर हमारी फीमेल लीड बोलती है कि अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग में ले भी रहा है तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले दो। वो बोल के सोचना बंद कर देती है। इसी तरफ मिस्टर वापस घर आते हैं। वो उसका फ्रेंड मिस्टर जो के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। का फ्रेंड बोल रहा था कि वैसे भी सीन 10 का मैरिज पार्टनर मिस्टर जो है, पर उसका लाइफ ऑलरेडी मैस है। मिस्टर ने कभी नहीं बोला था कि मिस्टर जो उसका बॉयफ्रेंड है। साथ पे मिस्टर बोलता है कि वैसे कोई स्टूपिड गर्ल तो वो है नहीं। मिस्टर का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी मुझे 10 के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा पिटीफुल गर्ल है, बिकॉज उसके डैड तुम्हारी सिस्टर से शादी कर लिया और उसकी मॉम उसको नहीं चाहती है। पर तो मिस्टर बोलते हैं कि 7 साल पहले मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, पर इस बार मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। वो बोल के फोन कट कर देता है। मिस्टर के पास मैड आती और बोलती है कि मिस्टर जिस दिन आपने मिशन कंप्लीट किया उसी दिन घर आ गए, मैंने पहली बार आपको देखा है ऐसा। बात पर मिस्टर बोलता है कि वैसे भी बच्चे लोग घर में है तो मुझे आना ही पड़ा। इस बात पर मैड बोलती है कि इस घर में तो कोई नहीं आया। को गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है 10 डॉक्टर का घर में रहती है। तभी हमारा फीमेल लीड बोलती है कि नेक्स्ट प्लीज। तभी मिस्टर चले आता है तो उसको देख के पर घबरा जाती है, बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर बोलता है कि तुम घर क्यों नहीं गई। इस बात पर 10 बोलती है कि मुझे माफ कर देना ट्रबल के लिए। मिस्टर 10 को फेस पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझसे डर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर दूंगा। 10 डरती है, बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मिस्टर बोलता है कि अगर मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करना आता है तुम कहीं भी मैं कर ही चुप कर देता। इसके बाद मिस्टर बोलता है कि होने के बाद कि मैं तुम्हारे घर पे वेट करूंगा। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। आती और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा क्या बॉयफ्रेंड है, वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही चाहता है, हैंडसम है। इस बात पे 10 बोलती है कि नहीं वो मेरे अंकल है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारे अंकल कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, क्या वो शादीशुदा है। 10 बोलती है कि नहीं मेरे अंकल शादीशुदा नहीं है, पर उनके पास गर्लफ्रेंड है। इस बात पे 10 की फ्रेंड बोलती है कितनी बुरी बात है, इतने हैंडसम अंकल गर्लफ्रेंड है। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है अपनी फ्रेंड से कि मैं बहुत ही जल्द घर जाने वाली हूँ, यहाँ से मूव करूंगी। उनकी जो फ्रेंड होती है बोलती कि तुम अपने हैंडसम अंकल के साथ रहने जाने वाली हो, वैसे भी तुम्हारे अंकल कुछ ज्यादा काइंड और हैंडसम है। उसके टाइम जब घर जाती है तभी मेड बोलती है कि मैं सभी आप काम में बिजी रहते हैं, तो यंग मास्टर ने बोला था कि गर्ल्स को जो भी अच्छा लगता है उसके लिए खरीदने के लिए, तो मैंने आपके लिए खरीद ली। इस बात पे 10 बोलती है थैंक यू। बोलती है कि तुम्हें क्या मास्टर ने बताया है कब वापस आएंगे। तो मेड बोलती है कि नहीं, वैसे भी आपका आवाज लगता है कि शायद आपका तबीयत ठीक नहीं है। इस बात पे 10 बोलती है कि हाँ कुछ रात तक कुछ ज्यादा ही जग के काम की थी, इसलिए मैं तबीयत ठीक नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। बोलते बोलते 10 अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे 10 अनकॉन्शियस रहती है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि हमारे फीमेल लीड मॉम को बोल रही थी अपनी मॉम को कि मॉम प्लीज मेरे को आप मत छोड़िए, मैं आपका हर एक बात मानूंगी, ओनली आप मेरे पास आप ही तो है, वैसे भी मैंने आपके लिए पेंटिंग में सीख लिया। इस बात तो उसकी मॉम वो पेंटिंग को फेंक देती है। बोलती है कि वैसे भी तुम एक हार्टलेस पर्सन हो, अपनी
डैड की तरह सेमलेस हो, तुम जैंग फैमिली के सिबलिंग से ब्लाइंड फोल्डेड हो गई हो। कि हमारी फीमेल लीड को मॉम को पता चल गया था कि वो मिस्टर ही को लाइक करती है। टैन फोटो देखती और बोलती है कि वैसे भी अब तुम्हारी मॉम भी तुम्हें नहीं चाहती, इसका मतलब मिस चैन तुम्हारी न्यू मॉम है। वो बोल के जारी होती है, तभी देखती है कि मिस्टर ई अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है मिस्टर ई तुम्हारा और टैन का क्या रिलेशनशिप है। मिस्टर टैन बोलता है कि मेरा उसके साथ बस यही रिलेशनशिप है कि उसके डैड मेरा ब्रदर इन लॉ है, मैं उसका अंकल हूँ, वो मेरी नीस है। कन्वर्सेशन सुन के हमारी फीमेल लीड को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। फिर वो सपने में बोलती कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मिस्टर टैन के साथी थे, उसका हाथ पकड़ कर बोलते कि जब जाओ, मैं तुम्हारे साथी हूँ, तुम्हें कोई भी छोड़ के नहीं जाने वाला। टैन कॉन्शियस होती बोलती कि मुझे क्या हुआ है, तो मिस्टर बोलते हैं कि तुम्हें फीवर था, तुम ऑल डे सो रही थी, तुम तो खुद ही एक डॉक्टर, तुम्हें नहीं पता अगर फीवर और भी हो जाता है तुम्हारे लाइफ के लिए डेंजर भी हो सकता था, इसलिए आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप करूंगा, पिकअप भी करूंगा। टैन बोलती कि तुम क्या मेरे साथ रोज घर जाओगे, तो मिस्टर उसको कुछ ज्यादा ही क्लोज कर लेता है। सॉरी मिस्टर ई बोलता है कि टैन तुम क्या मेरे साथ सब कुछ क्लियर करना चाहती हो। मिस्टर ई बोलता है कि पहले तुम हमेशा मेरे पीछे क्या करती थी, मेरे ऊपर क्लिंच करने का कोशिश क्या करती थी, क्या हुआ। इस बात पे टैन बोलती है कि मिस्टर मैं तुम्हें पहले भी एज ए एल्डर की तरह ट्रीट करती थी, मेरे अंदर कोई भी अनदर थॉट नहीं था। मिस्टर ई इसको पकड़ के बोलता है कि पर मेरे अंदर तो वो थॉट है ना। हमारा मेल लीड मिस्टर ई के पास उसकी मॉम को कॉल आता है, तो मिस्टर ई पिकअप कर लेते हैं। तभी उसकी मदर बोलती कि न्यू ईयर आ गया, वैसे भी अब्रॉड से वापस चाइना चली आई है, जिससे मिस्टर ई पहले बात किया था, जो हमारी फ्रेंड गलत समझ ली थी मिस्टर ई को। कल का नाम फैन रहता है। मिस्टर ई बोलता है अभी काम में बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि इसकी मॉम बोल रही थी कि तुम जल्दी से घर आओ और फैन के संग शादी कर लो। एंड मैंने सोचती है क्या मिस्टर ई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी नहीं करना चाहता है। तभी इसकी मदर बोलती है मिस्टर ई की वैसे भी तुम्हारी सिस्टर शादी कर ली है, बस तुम्हें ही शादी करना है। मिस्टर ई की मदर ये भी बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर तो शादी कर ली है, पर तुम 7 साल पहले ही ज्वाइन कर लियो और 7 साल से तुम घर भी नहीं आए हो। मिस्टर ई की मदर ये भी बोलती है तुम क्या अनदर वुमेन को आउटसाइड रखे हुए हो, तो तुम फैन के संग शादी नहीं करना चाहते, तुम्हें जो भी करना है पहले कर लो, पर शादी के बाद तुमको मेरे ऊपर ही रिलाई होके रहना है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं, तुमको मेरा बात तो मानना ही होगा। बोले फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर ई की मदर अपनी बेटी जैन को सुना रही होती है कि वैसे भी तुम्हारा ब्रदर 32 ईयर का हो चुका है, वैसे भी उसके सी एज का है, उसका तो सेकंड बेबी भी होने वाला है, कम वक्त को देखो शादी ही नहीं कर रहा है। मिस टैन बोलती है कि वैसे भी मेरा ब्रदर टैन का ध्यान रख रहा है ना। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि टैन वापस क्या करने के लिए आई है। तो मिस टैन बोलती है कि टैन वापस इस सिटी में इसलिए बिकॉज वो अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर पाए। सैन बोलती है कि मम आप इतना वर्ड क्यों हो रही हो, वैसे भी टैन और मिस्टर ई अंकल और नीसी तो है। उसकी मदर बोलती कि अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हारा और टैन के डैड के साथ एग्री तो हो गई तुम्हारा शादी करने के लिए, पर मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हुई कि तुम्हारा मिस टैंग के संग शादी करो। अभी टिकट बुक करो बेंजिंग सिटी का। टैंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर ई बोलता है कि वैसे भी मेरे को आर्मी में कुछ काम है, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें आऊंगा हॉस्पिटल से करने के लिए, वो बोल के चले जाता है। तभी हमारे फीमेल लीड को फोन पे उसका ठरकी बॉयफ्रेंड जो का मैसेज आता है कि उससे मिलना चाहता है। हमारी फीमेल लीड उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन मिस्टर ई उसको देख लेता है। टैंग का एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर जो किसी अनदर गर्ल के साथ लगा पड़ा था फोन पे। हमारी फीमेल लीड जो के पास जाता है, तो जो बोलता है कि तुम क्या सच ब्रेकअप करना चाहती हो। इस बात पे टैन बोलती कि वैसे मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, हाँ दोबारा मेरे साथ कोई भी कॉन्टेक्ट मत करना, बस मैं यहीं पे क्लियर करने के लिए बात आई हूँ। हमारी फीमेल लीड के पास कॉल आता है मिस्टर ई का, पिकअप करती हूँ और मिस्टर ई को बोलती है कि मैं हॉस्पिटल के बगल में कुछ खा रही हूँ। तो मिस्टर बोलता है कि तुम किसके साथ हो। तभी मिस्टर जो कुछ बोलने वाला था, तभी उसको शायद से चुप रहने के लिए बोलती है। तो मिस्टर ई बोलता है टैंग को तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतना इसलिए रिसीव कर पाओगी, तुम्हारे पास मिस्टर जो आया है इसलिए तुम हार्ट करके तुम उसके साथ रिकॉन्सिल करना चाहती हो। हमारा फीमेल लीड बोलती है कि इसे कैसे पता चल गया कि मैं एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर जो है। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं खाना खाने के बाद बात करूंगी, बोल के फोन कट कर देती है। तभी मिस्टर जो बोलता है क्या तुम्हारा डैड है, तो बोलती हाँ। इसके बाद मिस्टर गुस्सा करता कार से उतर जाता है। मिस्टर जो टैन को बोलता है कि हम लोग शादी कर लेंगे। इस बात पे टैन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी शादी नहीं करने वाला। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं अपना काम छोड़कर बीचिंग सिटी में बस तुम्हें खुश करने के लिए आया हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो। अब हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी, मेरे पास टाइम नहीं तुमसे आर्ग्यू करने का। टैन बोलती है कि वैसे भी तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो, मैं उसके ऊपर से नहीं कर रही, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका और भूल कर जा रही होती है। तभी मिस्टर जो गुस्सा करते उसके संग बदतमीजी करने का कोशिश
कोशिश करता है, बोलते है कि तुम तो मुझसे शादी करके रहोगी। तभी हमारी फीमेल लीड उसको चाटा मारती है, वहाँ से भाग जाती है। वो भागने लगती है, तभी मिस्टर को आके पकड़ लेते हैं और एक साइड कर लेते हैं। ये देखने के बाद हमारी फीमेल लीड बोलती है अंकल मुझे छोड़ दो। इस बात पे मिस्टर ई बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मेरा बहुत अच्छा टाइम पर है। टैंग बोलती है मिस्टर ई कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मिस्टर जो मेरे पास ही आ रहा है। इस बात पे हमारा फीमेल लीड उसको नहीं छोड़ता है। फिर टैंग मन में सोचती है कि अगर मिस्टर को और मेरे को साथ में मिस्टर जो देख लिया, दोनों का रेपुटेशन बर्बाद हो सकता है। अगर मेरी मॉम को पता चल गया तो मुझे कभी भी फॉरगिव नहीं करेगी। इसके बाद मिस्टर ई टैंग से पूछता है कि उसने तुम्हें कभी भी किस किया, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। तो हमारी फीमेल लीड ना बोलती है। के बाद मिस्टर्स को पकड़ता, उसको लिस्ट पे किस करने लगता है। वो लोग किस कर रहे होते एलिवेटर पे। एलिवेटर में तभी वहाँ पे आ जाता है मिस्टर जो और लोग को देख नहीं पाता। वो यही सोचता है कि कोई कपल किस कर रहा है। वो बोलकर वहाँ से मिस्टर जो चले जाता है। तभी हमारे फीमेल लीड ट्राई को दूर करते हैं, बोलती किसने मुझे किस किया, अपने लिप्स को बार बार रब कर रही होती है। तभी मिस्टर ई बोलता है कि वैसे भी कोई डर्टी नहीं जो अपना लिप्स को बार बार रब कर रही हो। मिस्टर इसको चेक करता है तो उसको फीवर आता है। तो मिस्टर ई बोलते हैं कि तुम्हें दोबारा फीवर कैसे हो सकता है, उसको कैरी कर लेता है। इसके बाद मिस्टर ई टैंग को हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन रहती है और मिस्टर ई किसी से बात कर रहा होता है कि अभी भी मैं हॉस्पिटल में बिकॉज मेरी फैमिली मेंबर बीमार है। तभी हमारे फीमेल लीड को मिस्टर ई बोलता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करना। इस बात पे टैंग बोलती है ओके अंकल। फिर मिस्टर ई वहाँ से चले जाता है। फिर टैंग की फ्रेंड आती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे अंकल ने बोला है कि तुम्हें कुछ दिन तक रेस्ट करने के लिए। टैंग अपने फ्रेंड को थैंक यू बोलती है। टैंग की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। पता है कल तुम कुछ ज्यादा ही फीवर की वजह से फेंट हो गई थी। हमारे अंकल अपने बाहों में लेकर तुम्हें बहुत ज्यादा रीड होकर डिपार्टमेंट में चले आए और सारे डिपार्टमेंट को तो यही लग रहा था कि तुम्हारे अंकल ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि वैसे मेरे डैड ने बोला है मेरे अंकल को अच्छे से टेक केयर करने के लिए, वही कर रहे हैं वो। टैंग की फ्रेंड बोलती है कि तुमने बताया था कि तुम्हारे अंकल के पास गर्लफ्रेंड है। हमारी फीमेल लीड याद करती है कि मिस्टर ई ने उसको किस किया था एलिवेटर में। फिर टैन बोलती है कि मेरे अंकल के पास गर्लफ्रेंड है, फिर पता नहीं मुझे प्रोवोक क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर ई को जो मिस्टर जो को बोल रहा होता है कि तुम्हें टैन से दूर रहना है। अभी मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी टैन तो बड़ी हो चुकी है, मैं उसको लाइक करता हूँ। जो मन में सोचता है कि वैसे भी मैं मिस्टर ई से पंगा नहीं ले सकता बिकॉज ये बहुत ज्यादा हाई स्टेटस का पर्सन है। इस बात पे मिस्टर जो मिस्टर ई को बोलता है कि हम दोनों का शादी एल्डर लोग ने फिक्स किया है, सभी मैं उसके लिए कुछ ज्यादा ही सिंसियर हूँ। इस बात पे मिस्टर ई बोलता है ओ तुम उसके लिए सिंसियर हो, सिंसियर ओनली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। तो मिस्टर ई बोलता है कि तुम्हें हार्ट में सब कुछ पता है कि तुम उसके साथ क्लियर हो या नहीं हो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। मिस्टर ई इतना ही बोलता है कि तुम्हें इससे दूर रहना होगा और बोल के जा रहा था। तो मिस्टर जो बोलता है कि तो वही है जो एलिवेटर में गर्ल के साथ किस कर रहा था, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ हम लोग को टैन को दिखाया जाता है जो अपने बेड को कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड्स को बोली थी कि वैसे भी तुम्हारे अंकल ने मिस्टर जो को धमकाया इसलिए वो चाहता है कि एंगेजमेंट ब्रेक कर ले। तभी हमारे फीमेल को याद आता है कि अंकल ने बोला था कि तुम वेट करो मैं आता हूँ कुछ काम को सॉल्व करके। टैंग बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जो एक स्कम बैग है, मुझे कोई भी लाइक नहीं करता, मेरे साथ कोई भी नहीं रहता है। ये सब बात पीछे खड़ा होकर मिस्टर ई सुन रहा होता है। क्या टैंग टर्न होती है मिस्टर ई की तरफ, बोलती है कि अंकल आप आ गए। तो मिस्टर ई उसको सर पे चेक करता है कि इसको फीवर है कि नहीं रहता, बोलता है कि तुम रिकवर हो गई हो ना। मिस्टर ई टच करके टैन को बोलते है कि तुम मुझे क्या मिस कर रही हो। तो टैन बोलते है कि अंकल प्लीज आप इस तरह ना कीजिए। और मिस्टर ई टैन को पकड़ लेता और बोलता है कि तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो, मुझसे छिपना चाहती हो। तो टैन नहीं बोलती है। तो मिस्टर ई बोलते है कि जब मैं तुम्हें किस कर रहा था। इस बात पे टैन मिस्टर के माउथ पे अपना हाथ रख देती है, बोलती है कि प्लीज ऐसा बात मत कीजिए, ऐसा हम लोग फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर मिस्टर ई टैन को पकड़ लेता और बोलता है कि तुम अपने आप को डिसीव ना करो, तुमको भी पता है और मुझे भी पता है मैंने क्या किया है। क्या मिस्टर ई बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम इस सिटी में क्यों आई हो। इस बात पे टैन बोलती है कि हाँ मैं ब्रेकअप हुआ था, बस मैं अपने आप को हील करने के लिए इस सिटी में आई हूँ। इस बात पे मिस्टर ई बोलते है कि तुम क्या सचमुच मिस्टर जो से इतना लाइक करती हो। टैन हाँ बोलती है। इसके बाद मिस्टर ई पूछता है कि तुम क्या मुझे भी लाइक करती हो। टैन को जवाब नहीं दे रही होती है। तो मिस्टर ई बोलता है कि प्लीज तुम्हें आंखों में देख के बोलो तुम मुझे लाइक करती हो। तो इस बात पे टैन ना बोलती है। तो मिस्टर ई बोलता है कि वैसे भी हमारा लिटिल थॉट्स है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिलीव कर लूंगा, वैसे भी अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तुम मुझसे इतना छिप क्यों रही हो। मिस्टर ई बोलता है कि मैं 7 साल से पहले तुमसे ब्रेक नहीं किया था पर मैं अब कर रहा हूँ। इस बात पे टैन बोलती है कि प्लीज अंकल आप ऐसा बात मत कीजिए। ये बात मिस्टर ई बोलता है कि वैसे भी मैं हमेशा ऐसे ही प्रिटेंड करता रहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें केयर नहीं करता हूँ, पर तुम जब बेंचिंग
आई हो तब से पता नहीं मैं तुम्हें देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, केयर करने से पीछे नहीं हट रहा हूँ। मिस्टर ई टैंग को किस करने लगता है बिकॉज टैंग ने बोला था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस करने के बाद मिस्टर इसको बेड पे सुला देता है। उसको किस करने के लिए जा रहा था तभी टैंग बोलती है कि मिस्टर ई मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ और हाँ मुझे और भी नफरत करने को फोर्स ना करो। इस बात पे मिस्टर टैंग बोलता है कि तुम मुझसे तो ऑलरेडी नफरत करती ही हो ना। इसके बाद मिस्टर उसको फोर्सली टैंग को किस करने लगता है। जब मिस्टर ई फोर्सली टैंग को किस कर रहा था तभी हमारी फीमेल लीड उसको एक चाटा मारती है। मिस्टर ई हट जाते हैं। इसके बाद टैंग बोलती है कि मिस्टर ई तुम्हारा शादी हो जाएगा तो तुम क्या मुझे छोड़ दोगे। मिस्टर ई बोलता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। इस बात पे टैंग बोलती है तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड है। तो मिस्टर ई बोलता है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड कब से आई। इस बात पे टैंग बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है जिसका नाम फैन है, तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड। फैन ने बोला है कि मैं उसे आंटी बुलाऊंगी। हम लोग को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि फैन ने बोला था कि मिस्टर ई से शादी करेगी। यह बात सुनने के बाद टैंग तो चली जाती है लेकिन मिस्टर ई फैन को बोलता है कि मेरे शादी से तुम्हें कुछ रिलेटेड नहीं होना चाहिए और बोलकर चले जाता है। वही प्रेजेंट में मिस्टर ई बोलता है कि वैसे भी तुम वो कन्वर्सेशन सुनने के बाद तुम्हें लगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें तो मेरे पास आके एक बार पूछ लेना चाहिए था, इसलिए तुम मुझसे हाइड हो रही थी ना कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है। इसके बाद मिस्टर नीट डाउन होते हैं और हमारी फीमेल लीड से बोलते हैं कि प्लीज तुम अपने आप को डिसीव ना करो, तुम अपने आप से झूठ मत बोलो। मिस्टर ई बोलता है कि तुम कर सकती हो, हम दोनों के बीच में सब कुछ हो सकता है, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ सोचने के लिए, इस बार मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ना हाथ देता है, बोलता है कि घर चलो। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपनी मॉम से बात कर रही होती है तो उसकी मॉम बोलती है कि मैंने सुना तुम बेंचंग सिटी गई हो। बात पे टैन बोलती कि हाँ मॉम, मेरे स्कूल ने अरेंज किया था इंटर्नशिप के लिए। उनकी मॉम बोलती कि मुझे जहाँ तक लगता है तुम मिस्टर ई के लिए गई होगी ना, वैसे भी तुम और तुम्हारे डैड दोनों ही फैमिली के सिबलिंग के पीछे पागल है। टैंग बोलती कि मॉम मैं अपने डैड से अलग होगी। इस बात उसकी मॉम बोलती कि मुझे कॉल लेके परेशान मत करना और बोल के फोन कट कर देती है। ये वक्त मिस्टर ई का मैसेज टैंग के फोन पे आता है कि मुझे मेरे ऊन में आकर मेडिसिन लगा दो। इस बात पे हमारी फीमेल नीचे जाती है और मिस्टर ई बोलता है क्या हुआ, तुम्हें पास क्यों नहीं आ रहे, तुम्हें डर लगता है कि मैं कुछ कर दूंगा तुम्हारे साथ। टैन मन में सोचती है कि वैसे भी अंकल तो ठीक ठाक लग रहे हैं, कहीं से भी इंजरी से इनको तो दिख नहीं रहा है मेरे को। उसके बाद मिस्टर ई को टैन बोलती है कि अंकल अगर आप इंजर है तो प्लीज आप हॉस्पिटल जाइए, मैं क्या कर सकती हूँ, और बात नहीं तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जाने लगती तभी मिस्टर ई बोलता है कि तुम क्या थोड़ा देर मेरे साथ नहीं रह सकती। उसको पीछे से बैक हक करता है टैन को और बोलता है तसुस में बैक में इंजरीज है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस बात पे टैंग बोलती कि अंकल अगर आप मेरे साथ सो लोगे तो क्या मुझे तुम छोड़ दोगे। इस बात पे मिस्टर उसको अपनी तरफ टर्न करता और बोलता कि तुम क्या बोला दोबारा जरा। तो टैंग बोलती कि मैं बोल रही कि अगर तुम मेरे साथ सो लोगे। इस बात पे मिस्टर ई इसको पुकारी करता है और सोफा पे सुला देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अब बताना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी वुमेन के साथ सोना चाहता हूँ तो मैं कैसे करता हूँ। इस वजह किस वगैरह कर रहा होता है। हमारी फीमेल रजिस्ट कर रही होती है लेकिन मिस्टर ई उसको किस रहा होता है तो कोई दरवाजा नॉक करता, कोई और नहीं मिस्टर ई की मदर रहती है। मदर बोलती है कि तुम क्या घर पे दरवाजा खोलो। तभी हमारे फीमेल लीड देख लेती है कि मिस्टर ई की मदर है तो बोलती है कि वैसे भी मिसेस जैंग मुझे पसंद नहीं करती, अगर हम लोग को ऐसे देख लेगी तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी वो। कि मिस्टर ई हट नहीं रहा था तभी टैड उसको लिफ्ट पे बाइक कर लेती है हमारी फीमेल लीड। क्या मिस्टर ई बोलता है कि वैसे भी अगर मदर पूछेगी कि तुम इस रूम में क्या कर रही हो मेरे साथ तो बोल देना कि मेरा बैक में इंजरी है, बस तुम मेडिसिन लगा रही थी, वो बोल के चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड देखती है कि मिस्टर ई का बैक में सचमुच इंजरी रहता है। बोलते कि सचमुच मिस्टर ई झूठ नहीं बोल रहे थे। तभी हमारा मेल लीड दरवाजा खोलता है। मिस्टर दरवाजा खोलता है तो उसकी मदर बोलती कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो इस बात पे मिस्टर ई बोलता है कि मॉम मेरा बैक में इंजरीज है, बस मैं मेडिसिन लगा रहा था। फिर वो अंदर जाने लगता है। जब मिस्टर ई की मदर अंदर जाती है तो टैंग को देखकर गुस्सा करती है। इसका टैंग को बोलती कि वैसे भी तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ गिफ्ट लाया हूँ, भी मैं तो तुम्हारी ग्रैंड मदर की तरह ही हूँ ना, तुम्हें तो ध्यान रखना ही पड़ेगा मेरे को। इस बात पे मिस्टर ई बोलता है कि वैसे भी हम लोग तो ब्लड के रिलेटेड है नहीं, तो आप इनकी मदर है, ये तुम्हारी ग्रैंड डॉटर कब से हो गई। अभी मिस्टर ई की मदर मैंने बोलती है कि मतलब ये पूरा ऑब्सेस्ड है इस गर्ल से। इसके बाद मिस्टर ई की मदर टैंग को बोलती है कि वैसे भी मैं टैंग से बात करे, तुम बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, और वैसे भी तुम किसी एक सेवी वुमेन को आउटसाइड रखे हुए हो। इसके बाद मिस्टर ई टैंग को बोलता है मेडिसिन अप्लाई करने के लिए, तो हमारी फीमेल मेडिसिन अप्लाई करने लगती है। मिस्टर ई की मदर टैंग को बोलती है कि वैसे तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए। इस बात तो मिस्टर ई बोलता है कि मदर आपने तो ऑलरेडी इसका अंकल बना ही दिया मुझे, तो ये तो कर ही सकती है ना। मिस्टर टैंग को बोलता है कि थैंक यू नीस। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि जॉन मुझ कैसे कर रहा है। हमारी फीमेल लीड उन पे प्रेस करती है तो इस बात पे मिस्टर ई बोलता है कि मुझे पेन हो रहा है। इसके बाद
मिस्टर ई की मदर बोलती कि लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। सही अपनी मदर को बोलती कि मदर अगर आने से पहले आपको कॉल कर देना चाहिए। इस बात उसकी मदर बोलती कि मैं तो तुम्हारी मदर हूँ, तो क्या मैं अपने बेटे के घर ऐसे नहीं आ सकती हूँ। तो मिस्टर ई बोलता है कि मदर ये भी इस रूम में रहती है टाइम भी, तो इसको अनकंफर्टेबल फील होता है, अचानक आप आ जाते हो तो। और मिस्टर ई की मदर मन में सोचती है कि मुझे पहले इसे घर से बाहर निकालना होगा। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है हमारे फीमेल लीड क्लिनिक में रहती है। तभी मिस्टर ई की मदर पहुंच जाती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हें पता है ना कि तुम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं होते, तुम लोग साथ में रहते हो तो अनकंफर्टेबल है तुम्हारे लिए भी। तुम्हारा अनदर प्लेस का इंतजाम किया। उसको अपार्टमेंट का की भी देती है और बोलती है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरे बोलने का क्या मतलब है। वैसे भी इस ईयर के एंड में तो तुम अपना सिटी चली जाओगी, बोलकर मिस्टर ई की मदर चली जाती है। फिर हमारी फीमेल याद करती है कि मिस्टर ई ने बोला था कि चलो साथ में हम लोग घर चलते हैं। सोचने के बाद टैंग बोलती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर ई के पास चले जाता है। मिस्टर ई के पास उसका फ्रेंड चला जाता है और बोलता है कि वैसे भी बेजिंग हॉस्पिटल में कुछ गैंगस्टर लोग ने उस पे अटैक कर दिया, उस हॉस्पिटल पे। दूसरी तरफ हमारी फीमेल अपने फ्रेंड से बात करते हुए जा रही थी, तभी उसको आवाज आता है कि एक पर्सन ने उसकी वाइफ का डेथ हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और सभी पेशेंट के ऊपर अटैक कर रहा था, डॉक्टर के ऊपर भी। तभी हमारी फीमेल देखती है कि एक बच्ची के ऊपर भी अटैक करने के लिए जाता है। तभी हमारी फीमेल उसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करती है, उसके ऊपर नाइफ अटैक करने ही वाला रहता है। तभी इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर उसको बचा लेता है। तभी टैंक की फ्रेंड बोलती तुम ठीक तो ना। ये देखकर टैंक अपने ऊपर से मिस्टर ई का हाथ हटा देती है। टैंक को बोलता है कि आज रात को मैं घर आ जाऊंगा और बोलकर चले जाता है। तभी टैंक की फ्रेंड बोलती है कि थैंक गॉड तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम्हारे हैंडसम अंकल ने तुम्हें जान बचा दी। क्या दिखाया जाता है मिस्टर ई जब अपार्टमेंट जाते हैं तो मेड से पूछते हैं कि टैंक क्या वापस घर आई है। इस बात पे मेड बोलती है कि यंग मास्टर मैडम तो ऑलरेडी लास्ट वीक ही यहाँ से मूव कर दी है, तो आपको ये बात नहीं बताई है। तो मिस्टर ई मेड से पूछता है कि इसने बोला है कि वो कहाँ पे गई है, कौन सा प्लेस के अपार्टमेंट में। इस बात पे मेड बोलती है कि ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया है। फिर मिस्टर ई वहाँ से चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड काम करके घर जा रही होती है मोबाइल चलाते हुए, तभी वो मिस्टर ई से टकरा जाती है। तो मिस्टर ई को देखकर हमारी फीमेल लीड बोलती है अंकल। तो मिस्टर ई बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम कोई भी प्लेस पे रहोगी मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करना होगा मैं करूंगा। मिस्टर उसको कैरी करके लेके जा रहा होता है। तभी टैंक बोलती है कि मुझे नीचे उतारो अंकल। तो मिस्टर इसको नीचे उतारता है तो टैंक जाने लगती है। तो मिस्टर ई टैंक को पकड़ लेता है। फिर मिस्टर ई बोलता है कि ओल्ड लेडी ने तुम्हें जो भी बोला तुम तुरंत सुन ली हो ना, उन्होंने बोला तुम्हें मूव करने के लिए, तुम मूव कर गई। और यहाँ तक मैं बोलता हूँ तो मैं एक बारी बात क्यों नहीं मानती, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए पैसे प्रॉपर्टी एवरीथिंग में देने के लिए रेडी हूँ, प्लीज तुम मेरा बात सुन लो। कि टैंक कुछ बोल नहीं रही होती। तभी मिस्टर ई बोलते हैं कि तुम बोल क्यों नहीं रही हो। टैंक बोलती है कि मिस्टर ई तुम मुझे अब नहीं चाहिए। इसके बाद मिस्टर ई बोलता है कि तुम मुझे क्यों नहीं चाहती हो, मैं कैसे तुम्हें ट्रीट करोगे, तुम मुझे चाहो। इसके बाद मिस्टर उसको कैरी कर लेता और बोलता है कि तुम्हारा लाइफ में सिर्फ ओनली मैं ही पर्सन रहूंगा। उसको बेड पे लेके जाता है तो टैंक मना करती हो। तो मिस्टर उसको पहले फेस टच करता है, आईज टच करता है, माउथ टच करता है, नोज टच करता है, इसके बाद उससे किस करता है। वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नाइट स्पेंड करने के बाद मिस्टर ई हमारी फीमेल लीड को टच कर रहा था। इसके तो कॉल करता है अपनी मदर को और बोलता है कि आज के बाद से आपको टैंक का बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करना है। इसके बाद मिस्टर ई की मदर बोलती है मिस्टर ई से कि वैसे भी टैंक तो तुम्हारे साथ रह नहीं रही है, मैं उसको मूव करने में हेल्प की थी, वैसे भी टैंक एक गर्ल है, तुम्हारे साथ रहेगी तो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। इस बात तो मिस्टर ई बोलता है कि मदर प्लीज आप चुप रहिए। टैंक की फैमिली को आपकी बेटी उसको बर्बाद की थी, तब तो आप कहाँ थी, जब आपकी बेटी मिस्ट्रेस बन गई थी तब आप कहाँ थी, मुझे लेक्चर दे रही हो, टैंक के बिजनेस से दूर रहे। वो बोल के फोन कट कर देता है। नेक्स्ट डे मिस्टर ई ब्रेकफास्ट बना रहा था, टैंक जाने लगती है। तो मिस्टर ई बोलता है कि आके ब्रेकफास्ट कर लो। तो टैंक बोलती है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो मिस्टर इसके पास चले जाता है और बोलता है कल रात को जो भी कुछ हुआ हम लोग के बीच में तुम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हो। इस बात तो मिस्टर ई को माउथ पे हाथ रख देती टैंक और बोलती है कि कल रात को ऐसा कुछ हम लोग के बीच नहीं हुआ था। तो मिस्टर ई बोलता है कि इस न्यू ईयर के टाइम हम लोग साथ जाएंगे और मैं फैमिली को बता दूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। टैंक डर जाती, बोलती कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो मिस्टर ई बोलता है कि टैंक तुम कब तक अपने आप को छिपाती रहोगी, हाइड करती रहोगी और भागती रहोगी। तब मिस्टर ई बोलता है कि अगर तुम वापस डेंचंग नहीं आई होती तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जाता। तो टैंक बोलती कि अगर मैं जो के साथ ब्रेकअप नहीं की होती तो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड क्लिनिक में रहती, तभी उसके पास कॉल आ रहा था तो उसका ध्यान कहीं और था। तो उसकी फ्रेंड बोलती है टैंक की कि तुम फोन तो पिकअप करो। तो फोन पिकअप करती है हमारी फीमेल लीड। फोन पिकअप करने के बाद तुम न्यू ईयर में घर कब आने वाली,
मेरे साथ आकर न्यू ईयर का वेडिंग का प्रिपेयर करना, क्योंकि वैसे भी तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंकल की मिस फियोन्सी है मिस फैन। तुम्हारे अंकल का बहुत जल्द शादी होने वाला है, तुम्हें हेल्प करना होगा उन दोनों को ब्लाइंड डेट में भेजने के लिए। इस बात पे मिस टैंग को तो बुरा लगता है, फिर फोन कट कर देती है। फिर मनी बोलती है कि ग्रैंड मदर मुझे ये बता रही थी कि वैसे भी मिस्टर ई का फियोन्सी है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर ई के साथ खाना खा रही होती है। मिस्टर इसको खाना सर्व करते हैं। हमारी फीमेल लीड याद करती है कि मिस्टर ई की मदर ने बोला था कि मिस्टर ई के पास फियोन्सी है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि अंकल तुम क्या सचमुच चाहते हो कि न्यू ईयर के दिन में तुम्हारे साथ तुम्हारे फैमिली से मिलने जाऊं? फिर हमारी फीमेल लीड को फ्लैशबैक याद आता है कि मिस्टर ई ने बोला था कि न्यू ईयर के टाइम हम लोग साथ में फैमिली से मिलने जाएंगे और हम लोग बोल देंगे कि एक दूसरे को लाइक करते हैं। प्रेजेंट में टैंग बोलते है कि अगर मैं ये बात बोल दी कि उसकी मदर ने मुझे ये सब बात बताया है तो मिस्टर ई को लगेगा कि मैं उसके रिलेशनशिप के लिए अप्रूवल दे दी, इसलिए मुझे ये बात को सीक्रेट रखना होगा। कर मिस्टर ई बोलते हैं कि तुम क्या हम दोनों का रिलेशनशिप को कोई स्टेटस नहीं देना चाहती हो? तो टैंग बोलती है कि मैं नहीं तुम। इसके बाद मिस्टर उसको अपने लैप पे बैठा देता है। टैंग बोलते है कि वैसे मिस्टर तुम्हारी सिस्टर मेरी मदर है, स्टेप मदर है। ऐसे ही मैंने सभी रिलेटिव के सामने यही बोला है कि तुम मेरे अंकल हो। मैंने हॉलिडे में तुम्हें बस अंकल ही तो बुलाया है। मिस्टर ही बोलता है कि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है तो हम लोग क्या साथ नहीं हो सकते हैं? टैंग बोलती है कि मैं अंडरग्राउंड लवर बन के नहीं रहना चाहती हूँ। मैं बताऊंगी कि मैं अपने अंकल के साथ हूँ तो मैं सभी के सामने एक जोक बन के रह जाऊंगी। मेरी मदर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। इस बात पे मिस्टर ही बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ टेक केयर कर लूंगा। टैंग ये भी बोलती है कि मेरी मॉम इस रिलेशनशिप को अप्रूवल नहीं देगी। इसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ, तो मिस्टर ई बोलता है कि वैसे भी जब तुम वापस आ जाओगे तो मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। टैन बोलते है कि तुम कोई मिशन पे जा रहे हो, तो मिस्टर ई बोलता है कि हाँ तुम क्या मुझसे दूर रह नहीं सकती हो। इस बात पे टैन बोलती है कि तुम अपना सेफ्टी का ध्यान रखना और बोलकर चले जाता है। तभी मिस्टर ई की कलीग दो टर्की बंदे चले आते हैं। उसको बोलते है क्या हुआ सर, आप क्या मरे नहीं है? तो बोलते क्यों तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? उसके बाद मिस्टर ई भी बहुत अच्छा खासा उसको सबक सिखाता है। तो उसमें से टर्की बंदा बोलता है वैसे वो लिटिल गर्ल कौन थी जो अभी जस्ट करे थी और हाँ हॉस्पिटल के एंट्रेंस के बाहर भी थी, तुम क्या नहीं मिलवाओगे? तो मिस्टर ई बोलता है कि तुम जैसे नालायक से मिला कोई फायदा नहीं है। तभी उसका एक और कलीग फ्रेंड होता है हमारा फीमेल लीड के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। इस बात पे मिस्टर ई उसको फटाफट गन लेता है, उसके ऊपर ही पॉइंट कर देता है। ये देख ऊपर डर जाता है तो वो अपने फ्रेंड को वहां से जाने के लिए बोलता है। एक वही टर्की बंदा उसका नाम सेन रहता है और सेन के ऊपर मिस्टर ई गन पॉइंट कर देते हैं। ये देखकर सेन बोलता है कि वैसे मिस्टर मैंने एक न्यू बार को फाइंड किया, तुम क्या साथ में जाकर ड्रिंक करना पसंद नहीं करोगे? से बोलता है कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो बोलकर जा रहा होता है। तभी सेन बोलता है कि वैसे भी उस गर्ल का नाम टैन है, वेंजन हॉस्पिटल में वो इंटर्नशिप का काम कर रहे हैं। इस बात पे मिस्टर उसको गन से मारता और बोलता है कि अगर तुम इसको टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो बंदा साइको की तरह स्मेल कर रहा होता है। फिर मिस्टर ई हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल लीड रहती है और मिस्टर ई एक और भी नर्स बोलती है कि इतना हैंडसम कौन है, पक्का इस गर्ल की कोई रिलेटिव होगी। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मिस्टर ई बोलता है कि तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर सबको बोलने का जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं नहीं जा पाऊंगा तुम्हें और से पिकअप करने के लिए। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कोई बात नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। इसके बाद मिस्टर ई दोबारा उसे पूछता है कि अब तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहोगी? इस बात पे हमारी फीमेल कुछ नहीं बोलती है तो मिस्टर ई सैड होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमारी फीमेल चिंग सिटी जाती है लेकिन वो मिस्टर ई को रिप्लाई करने वाली थी पर नहीं करती, बोलती कि वैसे भी हम लोग का कोई फ्यूचर नहीं है और बार में बैठकर मिस्टर ई टैन का मैसेज का बस वेट कर रहा होता है। लेकिन मिस टैन का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तभी उसका वही टर्की फ्रेंड सेन पूछता है तुम क्या कर लोगे? तो मिस्टर ई मना कर देते हैं। तभी सेन बोलता है कि इसमें कोई भी पॉइजन नहीं है। मिस्टर ई अपने फ्रेंड को सेन को बोलता है कि वैसे भी मेरा कोई रूल्स है और डिसिप्लिन है, तुम बार बार ऐसे सेमफुल हरकत करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बात पे सेन को भी गुस्सा आ जाता है। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी बहुत पहले तुमने मुझे अरेस्ट किया था दोस्त और तुमने मुझे जेल भी पिटवाया था एडवांटेज लेने के लिए। इसके बाद तुमने मेरे प्रॉपर्टी को भी डिवाइड कर दिया था, तुमने मुझे हेल्प किया था, इसलिए एज अ वाइन में तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ। तो मिस्टर इसको पिकअप नहीं करता है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी नीस सिटी अभी अभी गए। इस बात पे मिस्टर गुस्सा करता, उसको पकड़ता और बोलता कि मैं तुम्हें वार्निंग देता कि इससे दूर रहो। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड वही पुराना घर जाती है मिस्टर जेन का। वहाँ पे मिस्टर ई की मदर और सिस्टर और फैन भी रहती है। तभी मिस्टर ई की जो सिस्टर होती है जैंग, वो बोलती है कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ, इसका नाम फैन है। उनको बोलती है अब बहुत ही जल्द मिस्टर ई की हो जाएगी वाइफ, ऐसा फियांसे भी है, तो ये तुम्हारी एज के लिए तुम उसको सिस्टर बुला सकती हो। फैन बोलती है कि वैसे भी ये मुझे आंटी बुला सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई की मदर बोल रही थी कि वैसे भी मैं कितना बार कॉल की मिस्टर ई को, लेकिन वो कॉल ही पिकअप नहीं कर रहा। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मिस्टर ई ने बोला कि मैं उनको बिजनेसमैन वर्ड ना हूँ,
इसके बाद मिस्टर ई की मदर बोलती है कि कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बनते जा रहा है, तुम्हें उसको अच्छे से रखना होगा शादी के बाद। फैन को बोलती तो फैन बोलती कि हाँ मैं शादी के बाद उसको पूरा कोशिश करूंगी कोई भी अनदर वुमन मिस्टर ई को सेड्यूस ना कर पाए। कुछ ज्यादा ही हमारी फीमेल से पूछने लगती कि जो और तुम लोग कब जाओगे मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। इस बात पे टैन बोलती कि हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है। इस बात पे फैन बोलती कि हाँ वैसे भी तुम्हारा और जो का स्टेटस तो कोई मैच नहीं करता है, वैसे तुम बिल्कुल भी अनफेथफुल मैन तो लगती नहीं हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं उससे ओनली मैरिज ही करूंगी, हम लोग के बीच में कोई प्यार नहीं। इस बात पे मिस सैन बोलती है कि हाँ बट शादी के बाद तो प्यार हो ही सकता है, ठीक है वैसे भी जो फैमिली का स्टेटस फैमिली से ज्यादा नहीं, टेंशन मत लो हम लोग तुम्हारा बैकअप है। इस बात पे मिस्टर ई वहाँ पे आते और बोलते हैं कि तुम उससे क्यों फायर में निकले बोल रहे हो। तभी इसकी मदर बोलती है कि तुम कब आए। मिस्टर ई बोलते कि मैं अपने फैमिली में क्या वापस भी नहीं आ सकता। मिस्टर ई की सिस्टर बोलती है कि अगर तुम आ ही गए तो तुम फैन से बात कर लो। तभी फैन बोलती कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिले, लेकिन मिस्टर ई इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। ओनली वो टैंक से पूछते तुम क्या खाना खाई, तो बोलती नहीं। तो मिस्टर ई बोलता है कि वैसे भी न्यू ईयर ईव है पर तुम लोग खाना क्यों नहीं खाए हो। तो उसकी मदर बोलती कि वेट करो। के बाद टैन बोलती कि चलो मेरे साथ, वैसे तुम ड्राइवर का काम तो करती हो अच्छा। इस बात पे मिसेस जैन बोलती कि वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर है, फिर तुम टैन को क्यों बोल रहे हो ड्राइविंग करने के लिए। इस बात पे मिस्टर बोलता है कि वैसे भी ये मैं अपार्टमेंट में रहती एज अ रेंट के तौर पे ही ड्राइविंग का तो काम कर ही सकती है डेब्ट पे करने के लिए। बोलकर टैन को लेकर चले जाता है। तभी फ्रेंड हमें सोचती है कि मुझे इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं लग रहा। और कार में जाने के बाद मिस्टर ई और टैन एक दूसरे को किस कर रहे होते। जब लोग किस कर रहे होते तभी टैन मिस्टर ई को मना कर दी है। मिस्टर ई बोलते कि तुम्हें पसंद नहीं है। तो मिस्टर ई बोलते है कि तुम्हें मेरे सामने प्रिटेंड करने का जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। तभी मिस्टर ई गुस्सा करते और बोलते हैं कि वैसे भी फैमिली तुम्हें बोल रहा है ट्रैश से शादी करने के, तुम उसके संग शादी करने के लिए भी रेडी हो गई और तुम्हारी में मेरी सिस्टर मिस्ट्रेस रह गई, पता नहीं तुम ब्रेव कब बनोगी। तो टैन बोलते हैं कि यूजफुल होगा। मिस्टर ई बोलता है कि मेरे लिए तो होगा। तो इस बात पे टैन बोलती है कि अंकल हम लोग बार बार सेम मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। मिस्टर ई बोलता है कि तुम मुझे देखकर डिसअपॉइंट हो रही हो। तभी हमारी फीमेल याद करती फैन के बाद की वैसे भी न्यू ईयर बाद तो बहुत ही जल्द टैन की वो आंटी बनने वाली, इसको आंटी करके बुलाने के लिए। हमारी फीमेल बोलती कि हम दोनों का वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है, हम लोग कभी साथ नहीं हो सकते। तो बाद मिस्टर ई हमारी फीमेल किस करने लगता है, वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर ई की मदर को फैन बोलती है कि वैसे भी मुझे लगता है कि मिस्टर ई अपने नीस में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है। इस बात पे उसकी मदर समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी उन दोनों का एज गैप डिफरेंट बहुत ज्यादा है, ज्यादा ना सोचो। इसके लिए लोग कार में किस कर रहे होते हैं। तो उसी कार के पास चली जाती है फ्रैंक और दरवाजा विंडो नॉक करती है तो मिस्टर ई खोलता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड बैठी रहती है तो टैन को देखकर मिस फैन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर ई तुम किसी वुमेन के साथ हो क्या, हमारे पास कोई आउटसाइड वुमेन है। तो मिस्टर ई बोलने वाला था लेकिन हमारी फीमेल लीड उसका हाथ पकड़ लेती तो नहीं बोलता है। फैन बोलती कि जो भी कुछ है तुमको मुझसे शादी करना ही होगा। तो मिस्टर ई बोलता है कुछ ज्यादा ही सोच रही है, वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। फिर हम लोग को बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर ई उसको रजिस्टर बुक और की देता है तो हमारी फीमेल लीड ले लेती है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है मिस्टर ई का टैंग को तुम कुछ ज्यादा ही शाय फील कर रही हो। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना, बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर ई का फ्रेंड बोलता है तुम और टैंक, तो बोलते तुम जो समझ रहे हो वही है। इस बात उसका फ्रेंड खुश हो जाता है। जब हमारी फीमेल जा रही होती है वॉशरूम तब वहाँ पे चली जाती है मिस फैन और बोलती कि तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मिस फैन प्रेग्नेंट है तुम्हारे डैड की बेबी के साथ। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि तो बहुत अच्छी बात है ना। फैन बोलने लगती है कि वैसे भी तुम्हारा और मिस्टर ई का रिलेशनशिप अगर पब्लिक होगा तो सोचो तुम दोनों का रेपुटेशन का क्या होगा। सीधा टैन बोलती है कि तुम्हें एज्यूम करने का जरूरत नहीं और बोलकर चली जाती है। इसके बाद मिस फैन किसी को कॉल करती और बोलती कि वैसे भी आपको टैन को ट्रेनिंग में एज अ इंटर्नशिप के तौर पर नहीं भेजना चाहिए था, आपको अपनी सिटी में ही रखना चाहिए था और बोल के फोन कट कर देती है फ्रैंक। इसके बाद हमारी फीमेल लीड जाती है जहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है मिस्टर ई का कि वैसे ही मिस्टर ई वॉशरूम गया है। हमारी फीमेल लीड कुछ ज्यादा वाइन पीने लगती है और मिस्टर ई का फ्रेंड को मॉम बुलाने लगती है। तभी मिस्टर ई वहाँ पे आते हैं तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मुझे मॉम बुला रहे। इसके बाद मिस्टर ई उसको कैरी करता है और घर लेके जाता है। तो हमारी फीमेल लीड गुस्सा करती है तो मिस्टर ई बोलते कि तुम्हें क्या चाहिए। इस बात पे टैन बोलती है कि मुझे ओनली मॉम चाहिए। तो ये बोलता है कि वैसे भी मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। उसके सामने लीडर होकर ये बात बोलता है। को टैन बोलती कि मुझे तुम नहीं चाहिए। इसके बाद मिस्टर तो किस करता है। फिर लोग साथ में वन नाइट स्टैंड करते हैं। वन नाइट स्टैंड करने के बाद वन नाइट स्टैंड करने वाले लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के हो गए। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल उठती है तो उसके डैडी से कॉल किया तो बोलते कि तुम्हारी आंटी प्रेग्नेंट है इसलिए तुम उनका टेक केयर करोगी। इस बात से हमारी फीमेल बोलती कि आपने मेरा बारे में एक बार भी नहीं सोचा, आप मेरे बिहाफ में डिसीजन कैसे ले सकते, वैसे भी डॉक्टर है उनका टेक केयर करने के लिए, मुझे अपना काम भी तो करना है। तभी उसके डैड बोलते कि वैसे भी तुम्हें अपना स्कूल
तुम्हें तो रिपोर्ट करना है मैं कर दूंगा, उसका जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पे रहकर टिकट टेक केयर करना है, तुम्हें बेंचिंग हॉस्पिटल नहीं रहने का जरूरत नहीं है। फिर हमारी फीमेल लीड को याद आता है कि ये सब करने वाले कोई और नहीं फायंगी है। फिर वो जा रही होती है तो मिस्टर ई को बोलती है कि मुझे वापस सिटी जानी है क्योंकि मैं यहाँ पे जाकर आंटी को टेक केयर करूंगी, वो प्रेग्नेंट है। इस बात पे मिस्टर ई बोलता है कि वैसे भी आंटी को टेक केयर करने के लिए फैमिली डॉक्टर तो है ही। टैन बोलती है कि मैं इसी सिटी में रहूंगी, मैं बेंचिंग नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो मिस्टर बोलता है कि मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछा तुम क्या मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। टैन बोलती नहीं। तो मिस्टर फिर से पूछता है कि मैं तुमसे एक और बार पूछ रहा हूँ तुम क्या मेरे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मुझे फॉलो नहीं करना चाहती हो। तो टैन मना कर देती है। तो मिस्टर ये बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद से तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा और तुम जब तक मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। हमारी फीमेल लीड अपनी क्लिनिक में काम कर रही होती है। हमारे फीमेल लीड के पास कॉल आता है और बोलता है कि मैं आपको एक हाउस देना चाहता हूँ, वैसे भी इस सिटी में हाउस आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। टैन बोलती है कि मुझे वो हाउस नहीं चाहिए। तो वो हेल्पर बोलता है कि वैसे भी ये सब करने के लिए मुझे मिस्टर ई नहीं बोला, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आपको उनसे बात करना होगा। तो टैन ओके बोलती है। दूसरी तरफ मिस्टर ई अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। हमारी फीमेल लीड का कॉल आ जाता है मिस्टर ई के पास। के बाद मिस्टर ई से टैन बोलती है कि फैन ने बोला है कि तुमने अपना हाउस मेरे नाम पर ट्रांसफर किया है, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मिस्टर ही बोलता है कि वैसे भी मुझे माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ऐसा कॉम्पनसेशन के तौर पे मैं हाउस तुम्हें दे रहा हूँ। इसके बाद मिस्टर ही बोलता है कि वैसे भी आज के बाद से तुम्हें सामने मत आना, अगर तुम मेरे सामने आ गए इसका मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या फीमेल लीड जब जा रही होती तभी मिस्टर जो उसको पीछा करता है, तभी वो देख लेता है मिस्टर का फ्रेंड, बिकॉज मिस्टर ही ने उसको बोला था कि टैन को ध्यान रखने के लिए। तो मिस्टर का फ्रेंड कॉल करके मिस्टर को बोल देता है कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अप्रोच कर रहा है। इसका तुम लोग को क्लिनिक का दिखाया जाता है। जब बाहर जाती है हमारी फीमेल लीड तभी मिस्टर जो फ्लावर बुके लेकर आता है और बोलता है कि मुझे पता कि तुमने मुझे माफ कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे फ्लावर बुके लेकर आया हूँ, प्लीज एक्सेप्ट कर लो। टैन बोलती कि हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए तुम्हें बॉदर करने का जरूरत नहीं है। बट मिस्टर जो हमारे फीमेल के साथ बदतमीजी करने लगता है तभी वहाँ पे मिस्टर ई चले आता है। वो देखकर मिस्टर डर जाता है। फिर उसको फ्लैशबैक में याद आता है कि मिस्टर ई ने उसको धमकी दिया था कि टैंक से उससे दूर रहना है। अभी मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा मैन के तौर पे उसके अंकल उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्या। मिस्टर ई बोलते हैं टैन को ऑफिस में जाने के लिए चली जाती है। इसके बाद मिस्टर ई को मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मिस्टर ई बोलता है कि वैसे भी तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ हो, फिर भी तुम इस गर्ल के भी साथ रहना चाहते हो, टैन के साथ भी, तुम क्या दो बोर्ड पे करना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद मिस्टर जो वहाँ से चले जाता है, बिकॉज उसको समझ में आ जाता है कि मिस्टर ई को ऑफेंड नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर ई वापस ये सिटी क्यों आया है, कहीं ये फ्रेंड से शादी करने के लिए तो नहीं आया है ना। इसके बाद हमारी फीमेल जब घर जाती है देखती है कि उसकी आंटी किसी अनदर मैन के साथ रोमांस कर रहा है। तभी हमारे फीमेल को समझ में आ जाता है कि जो उसकी मिसेस जेड आंटी होती है उसके फादर के साथ प्रेग्नेंट नहीं होती है, किसी अनदर मैन के साथ होती है। तो उसके पास कॉल आता है मिस्टर ई का फ्रेंड का कि मिस्टर ई को ज्यादा बार में ड्रंक हो गया इसलिए उनको घर लेके जाने के लिए। तो हमारी फीमेल वहाँ पे पहुंच जाती है। फिर मिस्टर ई बोलता है कि तुम क्या मेरे लिए आई हो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि नहीं, ब्रदर फैंग ने बोला था कि तुम ठीक हो कि नहीं एक बार देखने के लिए मैं देख ली, मैं जा रही हूँ। तो मिस्टर ई बोलते हैं क्या तुम मुझे कभी भी देखना नहीं चाहती हो। मिस्टर ई बोलते हैं कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था, कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल आया था, मैं ये देख रहा था कि जो तुम्हें परस्यू करा, अगर उस बात से लेकर तुम अनहैप्पी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मिस्टर ई बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो दरवाजा बंद कर देना। मिस्टर ई बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहती हो तो मैं बहुत ज्यादा नॉइजी हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर देना, और हाँ मैं आज के बाद से तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा, नहीं मैं सिटी में आऊंगा। वो बोलकर हीरो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तो हमारी फीमेल जाती है दरवाजा खोल के बंद कर देती है। तो मिस्टर ई बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों नहीं है, उसको पीछे से हक करके। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं जाना नहीं चाहती हूँ। अब मिस्टर ई को हक कर लेती है टाइटली। मिस्टर ई बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा ड्रंक हूँ इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। तो मिस्टर सन बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम कंट्रोल, उसको किस करने लगती है। जब उसको बोलती है कि तुमने मुझे अंकल नहीं बोला, इस बात पे टैन बोलते कि मैं बोलना नहीं चाहती। वो लोग एक दूसरे को जब किस कर रहे होते हैं तभी पीछे से फैन फोटो लेने लगती है और बोलती है कि ये लोग को अफेयर चल रहा है। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल जब उठती है, हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुमसे बहुत पहले से लाइक करती हूँ। तभी हमारा मेल लीड बोलता है कि मुझे पता है। तभी उसकी मदर का कॉल आता है। तो स्टैन बोलती है कि इस तब कॉल आया। तो मिस्टर ई बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद मिस्टर ई से मिलने के लिए इसकी मदर जाती है। मिस्टर ई से मिलने के लिए इसकी मदर घर पे आती है और बोलती है कि वैसे भी तुम किसी के साथ ही प्ले कर सकते हो पर टैंक के साथ बिल्कुल भी नहीं, एक काम को अभी तुम उसको घर से बाहर निकालो। तभी मिस्टर ई बोलता है कि मॉम मेरा आप अच्छा चीज को स्पॉइल ना करें, और वैसे भी आपको इस घर में आने के लिए किसने बोला, मेरी मर्जी कि मैं किसके साथ रहूंगा या फिर नहीं रहूंगा। अपनी मॉम को बोलता है तो वहाँ से चली जाती है और ये सब बात सुन रही होती है हमारी फीमेल लीड। मिस्टर ई चला जाता है
हमारी फीमेल लीड के पास और बोलता है कि मॉम जा चुकी है। तो बोलती है कि उन्हें पता चल गया। तो मिस्टर ई बोलता है कि डरो मत, मैं हैंडल कर लूंगा। मिस्टर ई बोलता है कि वैसे भी मिसेस जो की जो बेली है बेबी हो तुम्हारे फादर का नहीं है। इस बात पर टैंग बोलती है कि तुम्हें भी पता है। तो मिस्टर ई बोलता है कि तुम्हें भी पता है। ये बोलता है कि मेरी सिस्टर के बेली में जो बेबी है वो ड्राइवर का है। इसके बाद उसका हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे जो बोली थी कि मॉम कुछ ज्यादा मैं अनहेल्दी खाई थी जिसकी वजह से मैं तबीयत ठीक नहीं है और सभी मैं अभी ठीक हूँ। मैं बेली में जो बेबी वो भी ठीक है। मिस्टर ई की जो मदर होती है बोलती है कि वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मिस्टर ई और टैन साथ में रहो, मैं क्या करूँ, कुछ आइडिया दो। तभी चैन बोलती है कि ये सब बात टैंक की मदर को बता दो, पक्का दोनों को सेपरेट कर देगी। इस दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड मिस्टर ई का पिक्चर बना रही होती है। मिस्टर ई चले आता है, बोलता है कि तुमने मुझे पेंटिंग दिया था फिर, ठीक है मैं बहुत पहले भी दे चुकी हूँ। इसके बाद मिस्टर ई बोलता है टैंक उसको किस करने वाला था। तभी उसकी मदर का कॉल आता है, उसकी मदर से मिलने के लिए बोलती है। तो चली जाती है अपनी मदर के पास। टैंक हमारे फीमेल लीड अपनी मदर को देखती है तो याद करती है फ्लैशबैक में वो तीनों कितने अच्छे से साथ में रहा करते थे और पेंटिंग भी किया करते थे। उसकी मदर बोलती है कि तुम लोग क्या साथ हो। इस बात पे हमारे फीमेल लीड मिस्टर से हाथ छुड़ाने लगती है लेकिन मिस्टर इसका हाथ पकड़ लेता है। टैंक की मदर बोलती है कि तुम दोनों साथ में हो। तो मिस्टर ई बोलता है कि यस टीचर जैंग। तभी टीचर जैंग बोलता है कि मैं अपनी बेटी से पूछ रही हूँ। मिस्टर ई बोलता है कि वैसे भी आप इसको डराओ मत, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो इसकी मदर बोलती है टैंक कि तुमने क्या बोला। कि मॉम मुझे गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि वैसे भी जैंग फैमिली क्या एग्री होगा। तो मिस्टर ई बोलते हैं कि वो लोग मुझे कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ, अब मैं टैंक के साथ शादी जरूर करूंगा। उसकी मदर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम दोनों का एज गैप कितना है, क्या पता नहीं, तुम उसको प्रोवोक कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर ई बोलता है कि हम दोनों डेस्टिनेटेड है। कर टैंक को जाने के लिए बोलता है, खुद अपने टीचर जैंग से मिस्टर ई बात करता है। मिस्टर ई आराम से टीचर जैंग को समझाता है कि मैं टैंक से कुछ ज्यादा ही प्यार करता हूँ। टीचर जैंग को समझाने के बाद बोलती है कि हाँ अगर के हस्बैंड मेरी सिस्टर को डिवोर्स दे दे तो। इस बात पे टीचर जैंग बोलते है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो बेटे को जन्म देने वाली है। इस बात पे मिस्टर ई बोलता है कि वैसे भी जो बेली में मेरी सिस्टर का बेबी है तो आपके हस्बैंड का नहीं है। जैंग बोलता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ओपनली शादी करे। तो मिस्टर ई बोलता है कि मैं जरूर करूंगा। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को मिस्टर ई समझाते हैं कि वैसे भी मैं अपनी मदर इन लॉ से बात कर रहा था। किस करता कंफर्ट देता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड चली जाती है। तभी उसके पास चली जाती है फ्रैंक मिस्टर ई के पास, उसको शादी करने के लिए बोलती है और बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ शादी करोगे तो मैं फ्रैंक वाला मैटर को हैंडल कर लूंगा। इस वक्त मिस्टर ई बोलते है कि उसका जरूरत नहीं है। वो बोलकर मिस्टर ई जाने लगता है। इसके बाद फैन कॉल करते मिस्टर सन को और बोलते कि मैं 30% शेयर देने के लिए रेडी हूँ पर तुम्हें टैन को ठिकाने लगाना होगा। तो मिस्टर सन रेडी हो जाता है। तभी मिस्टर फैन चले जाता है, हमारी फीमेल को किडनैप कर लेता है। ये बात पता चलता है मिस्टर ई को तो फटाफट वो टैन को रेस्क्यू करने के लिए चले जाता है। रेस्क्यू करने के चक्कर में हमारा लीड को गन से शूट हो जाता है जिसका से अनकॉन्शियस होता है पर हमारी फीमेल लीड को बचा लेता है। के बाद मिस्टर ई हॉस्पिटल में रहता है। तभी हमारी फीमेल लीड के पास उसकी मदर और उसके सिस्टर और उसके डैड चले आते हैं। उसकी मदर बोल रही थी टैंक को कर रही थी कि उसके से उसका बेटा कैसा हालत हुआ, उसको छोड़कर जाने के लिए बोलती है। तभी हमारे फीमेल लीड मिस्टर ई का बात याद करता है कि तुम्हें ब्रेव होकर अपना जवाब देना होगा। तभी वो बोलती है कि मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी, इससे भी मैं पूरा फ्रीडम है कि मैं किसी को भी लाइक कर सकती हूँ, हम लोगों का कोई ब्लड का रिलेशनशिप नहीं है। अब वैसे भी की जो डॉटर है इसके बेली में जो बेबी मेरे फादर का नहीं किसी अनदर पर्सन का है, क्या आप डिवोर्स देना चाहोगे। तभी उसके डैड मन में सोचता है कि अगर मैं इसको डिवोर्स देकर चले जाऊंगा तो ये कंपनी किसी अनदर मैन को दे देगी। बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि डैड आप पैसे के लिए मेरे सामने कपल पहनने का नाटक मत कीजिए। मिस्टर ई का जो सिस्टर होती है जैंग वो बोलती है तभी हम दोनों का जो नीड था फुलफिल हो चुका, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारा मेल लीड और फीमेल लीड मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। डैड और उसकी सिस्टर डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेती है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं मॉम के साथ रहना चाहती हूँ, आपके आज के वास्ते मैं आपसे नहीं मिलूंगी। इसके बाद मिस्टर ई बोलता है कि मैं ग्रुप को हैंड ओवर करके मैं सारा शेयर इनको दे दूंगा। इसको बोलने का थर्ड पे किस करते हैं। ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।